हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आपका सेकंड नंबर का जो पेपर है वो है सामाजिक विज्ञान का। तो उसका जो मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का टेस्ट पेपर है वो, और उसके साथ साथ मैं इसमें आपको उसकी सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो आपका 20 अंक का होगा, और साथ में जो समय है वो 1 घंटा है। इसके पहले जो वीडियो है वो मैंने हिंदी सब्जेक्ट का अपलोड किया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके आप देख लीजिए। उसके बाद फिर अब बारी है सामाजिक विज्ञान की, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्रमशः प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उनके उत्तरों को भी समझ लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपका पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ पहला जो है विकल्प का वो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो हुआ था सन 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर द। उसके बाद फिर ये 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे आपके ये जो है वो 1 अंक का प्रश्न है, मतलब आधा आधा यहाँ पे नंबर जो है वो डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी जो है वो 1 अंक का प्रश्न है। तो पहला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। उसके बाद फिर है भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ये आपके महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये जो है आपके दोनों खालिस्तान के उत्तर हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य सत्य लिखिए। ये भी आपका 1 अंक का प्रश्न है, यानी कि आधा आधा दोनों प्रश्नों को दिया जाएगा। फिर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। फिर है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोबिन द्वीप में कैद करके रखा गया था। तो ये जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 हम देखेंगे कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 का जो पहला है वो ये है ड्यूमा और संघीय परिषद। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लेबर पार्टी का गठन कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1905 में, सन 1905 में। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ पे हम देखेंगे प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 अंकों का है। तो पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था? कि ये है इसका उत्तर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हुआ, महान युद्ध के नाम से जाना गया। और किन शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया? तो हम देखेंगे यहाँ पे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देश इसमें शामिल थे। 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। फिर हम देखते हैं संविधान सभा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे संविधान सभा उस सभा को कहा जाता है जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए। ठीक है, तो मतलब कि भारत का जो संविधान है वो एक सभा के द्वारा निर्मित किया गया और उसे ही संविधान सभा कहा गया। और यहाँ पे पूरा डिटेल दी गई है कि जो संविधान सभा उसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद को। दूसरी बैठक जो है वो भी उसी महीने उसी सन में 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद ही हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इतना आप लिख देंगे, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए 2 अंक के लिए। फिर इसके अंतिम प्रश्न पे हम आ जाते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत सरल प्रश्न है और आपने पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ा होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय यह है कि सभी जो धर्म हैं उनको समान माना जाए, साथ में धर्म, पंथ,
या फिर किसी भी तरीके की रीति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि अलग अलग धर्म होते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम, तो इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो संविधान की दृष्टि से ना अलग अलग देखा जाएगा। संस्कृति का विकास और साथ में धार्मिक अध्ययन प्राप्त करने की सबको छूट यहाँ पे दी जाएगी। चलिए, ये आपके जो थे कुछ 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं 3-3 अंक के। तो पहला प्रश्न है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को, जो बृहत मैदान है उसके पुराने जलोढ़ को जो बांगर कहा जाता है, और नए तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहा जाता है। दूसरा है, यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है। उसके बाद इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता है, और खादर जो है उसकी जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। अर्थात कि बांगर कम उपजाऊ है और जो खादर है वो अधिक उपजाऊ है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे कृषि नहीं की जा सकती, अधिकतर नहीं की जाती है, और ये तलछट के जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता था। इसमें कई भौतिक लक्षण भी मिलते हैं। तो कुल मिला के जो खादर है वो उपजाऊ है कृषि के हिसाब से, और ये जो है वो बहुत कम ही इसमें खेती की जाती है। अब उसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, खूनी रविवार की घटना को समझाइए। तो ये वाला जो अंतिम प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं कि 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उसके नेतृत्व में हजारों श्रमिकों का जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन महल के सामने मैदान में सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। तो इस घटना से क्रांति का यहाँ पे आरंभ हुआ, और साथ में जिन बहुत सारी गोलियां चली और सैनिकों की हत्याएं हुई, इसके कारण 22 दिसंबर 1905 के जो दिन को जो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो था वो पूरा आपका पेपर था, जो कि मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिया है और साथ में इसके आंसर भी बता दिए। अब यहाँ पे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, और साथ में वीडियो में जो आपको PDF दिख रही है उस PDF को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आपको PDF और सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।